राधे राधे। मेरा नाम शिवांगी है और आप सबका स्वागत है प्रभु गाथा में। इस चैनल पे मैं आपको भगवान से जुड़े हुए चमत्कार और फैक्ट्स बताती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक सत्य चमत्कार जो कि श्री कृष्ण के एक भक्त के साथ हुआ। देखिए, ये जितने भी चमत्कार मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ ना, ये 100% सच्चे चमत्कार है। जो कि मान लो मेरा कोई रिलेटिव है, वो मुझे बता देता है कि हमारे एक रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था। या फिर कई लोग क्या होता है, हमें व्हाट्सएप हमारा नंबर है, वहाँ पे हमें वॉइस नोट्स भी भेज देते हैं। और बहुत सारे चमत्कार ऐसे हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा मंदिर विजिट करती हूँ, तो मैं पुजारियों से पूछ लेती हूँ, वहाँ पे आए हुए लोगों से पूछ लेती हूँ, वो सब बता देते हैं। तो ये कहानी है सुरेश भाई और उनके आराध्य रणछोड़ राय की। सुरेश भाई जिनकी सुबह और शाम रणछोड़ राय के नाम से ही होती थी, और अपने पूरी दिनचर्या जो भी काम करते थे वो रणछोड़ राय को बताकर ही करते थे। तो आइए सुनाती हूँ आपको ये चमत्कार जो कि गुजरात के सुरेश भाई के साथ हुआ। गुजरात में रहने वाले सुरेश भाई के साथ कुछ ऐसा हो गया कि उनका पूरा घर शौक में रह गया कि ये कैसे हुआ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चमत्कार है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। मेरा विश्वास है कि इसको सुनने के बाद आपका विश्वास अपने भगवान पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो चमत्कार है, इसको आप लोग अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैं आपको 2-3 कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। सबसे पहले सुरेश भाई। सुरेश भाई की उम्र 24 से 25 साल की इमेजिन कीजिए, ठीक है? फिर उनकी बहन जिनकी उम्र 30 से 32 साल की, उनके हस्बैंड सुरेश भाई की माँ जो कि 60 साल की हैं, और एक छोटी सी बच्ची आनंदिता। आनंदिता की उम्र उस समय आप मान लीजिए 2 साल की। सुरेश भाई की बहन अपने मायके आ रही थी, यानी कि सुरेश भाई के घर आ रही थी, और कार में उस समय सुरेश भाई की बहन, उनके हस्बैंड और आनंदिता, वो छोटी सी बच्ची थी। सडनली कार का एक्सीडेंट होता है और सुरेश भाई की बहन और जीजा वहीं पे मर जाते हैं, और वो छोटी सी बच्ची, उसे कुछ नहीं होता। आसपास के जो लोग बाग होते हैं वो उनको एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पता चलता है कि वो दोनों मर चुके हैं। छोटी सी बच्ची को किसको हैंड ओवर करें, है ना? तो उस टाइम उनके फ़ोन से, कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, उसमें लास्ट डायल सुरेश भाई का था, तो उन्हें कॉल किया गया। सुरेश भाई वहाँ पर पहुँचे। अब क्योंकि वो लड़की थी, देखिए लोग बाग कितने, मैं मतलब लोग बागों की मानसिकता आज से 25 साल पहले भी देखिए आप कैसी थी, है ना? कि सुरेश भाई की बहन की जो सास थी, उसने बोला कि लड़की है, हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे, आगे जाके बड़ी होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो मैं इसका क्या करूं? और सुरेश भाई ने ना वहाँ कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से आनंदिता को अपने घर लेकर आ गए। सुरेश भाई की तब तक शादी नहीं हुई थी, उनके घर में उनकी माँ थी, सुरेश भाई थे, और अब आनंदिता भी थी। तो सुरेश भाई ने बोला कि आज से मैं इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बापू, और माँ आनंदिता की जिम्मेदारी अब हमारी है क्योंकि उसकी दादी उसको नहीं रखेगी। ऑन पेपर सुरेश भाई बहुत सॉर्टेड थे, तो ऑन पेपर्स उन्होंने आनंदिता को अपनी बेटी बना लिया था। अब देखिए, समय तो किसी के भी हाथ में नहीं रहता ना, ना आपके, ना मेरे, और ना सुरेश भाई के। तो समय आगे बढ़ता रहा। अब कुछ साल बाद सुरेश भाई ने शादी की, उनकी बीवी घर आई। तो वो जो उनकी बीवी थी, उनको सुरेश भाई ने पहले ही बोला था कि ये मेरी पहली बच्ची है, हमारे बच्चे होंगे, पर मैं आनंदिता को अपनी बेटी मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे अपनी बेटी की तरह ही रखो। तो वो उसे खूब प्यार करती थी, खूब उसे अपने बच्चे की तरह ही रखती थी। लगभग 8 से 10 साल की थी आनंदिता उस समय। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुरेश भाई के अपने बच्चे भी हो गए, और उन बच्चों में सुरेश भाई की थी एक बेटी जिसका नाम उन्होंने सौम्या रखा था। अब सौम्या और आनंदिता दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे, दोनों बहुत प्यार करती थी एक दूसरे को। आनंदिता तो सौम्या का इतना ध्यान रखती थी कि क्या खा रही है, क्या पहन रही है, अपनी चीज़ें भी सौम्या को दे देती थी आनंदिता, क्योंकि उसके मन में हमेशा ही रहता था ये मेरी छोटी बहन है। और एक बेटा भी था जिसका ध्यान भी आनंदिता ऐसे ही रखती थी जैसे एक माँ रखती है अपने बच्चों का।
आनंदिता अगर 20 साल की थी तो वो बच्चे 10 साल के थे। तो इसलिए वो उनका खाना पैक कर देती थी, उनको स्कूल जाते थे तो उनको खाना दे देती थी, रेडी कर देती थी, नहला देती थी, ये सब काम वो कर देती थी। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे सुरेश भाई के मन में ना ये रहता था कि मैं आनंदिता की शादी कहाँ पे कराऊँ? तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ ये बात शेयर की कि मेरे को ना बड़ी टेंशन रहती है कि इसकी शादी मुझे करानी कहाँ है। अब बात आई कि दहेज में क्या-क्या देना है। तो क्योंकि आनंदिता उनकी अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए सुरेश भाई की बीवी के मन में ना ईर्ष्या आ गई। उन्होंने बोला कि देना क्या है, थोड़ा बहुत जो दीदी का बचा हुआ है वही सब दे देंगे और थोड़े बहुत पैसे लगा देंगे, कर देंगे शादी। पर सुरेश भाई ने बोला कि इसे मैं ना अपनी बेटी ही मानता हूँ, तो जितना खर्च मैं सौम्या की शादी में करूँगा, उतना ही खर्च मैं इसकी शादी में भी करूँगा और तुम टेंशन मत लो, सौम्या की शादी में मैं कमी नहीं आने दूँगा, पर इसकी शादी भी ऐसे ही नहीं कर सकता कहीं। अब वहाँ तो सुरेश भाई की बीवी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, पर उसने क्या छल किया, उसने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ के गाँव में एक लड़का था जो कि पहले से ही शादीशुदा था, जिसकी बीवी मर चुकी थी। उससे उसने आनंदिता की शादी तय कर दी। अब शादी तो तय हो गई, पर सुरेश भाई के मन में ना बड़ी बेचैनी सी रहती थी कि ये लड़का पता नहीं कैसा है। मेरी बीवी ने और उसकी माँ ने एक लड़का चुन लिया, यहाँ पर ले आए, शादी तय कर दी, बहुत हबड़ा तबड़ी में सब कुछ हो गया। सुरेश भाई ना एक व्यापारी थे, तो वो अपने घर पे बोल के निकले कि मुझे पास ही में ना कोई काम है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, रणछोड़ राय के बहुत बड़े भक्त थे। अब वो ना मंदिर में बैठे-बैठे रणछोड़ राय यानी कि श्री कृष्ण से कह रहे थे कि राया, रणछोड़ राया, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, मेरे मन में बड़ी बेचैनी है। तो ना जैसे वो पूजा कर रहे थे, उनके मन में आया कि चलो चल के देख कर आता हूँ। उन्होंने अपने घर पे बोला कि मुझे ना कुछ काम है, अपने व्यवसाय से रिलेटेड कुछ काम है और मैं जा रहा हूँ और कल तक वापस लौटूंगा। वो अपनी बीवी के घर गए, मतलब उनके मायके गए। वहाँ पे गाँव में उस लड़के के बारे में उन्होंने पूछा। अब पहले इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि उनकी बीवी और उनकी माँ बीच में थी, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो गए और पूछा। वहाँ पता चला कि ये तो एक नंबर का शराबी है। इसने अपनी पहली बीवी को जलाकर मार दिया था। इतना सुनते ही सुरेश भाई को बहुत गुस्सा आया। उनका मन तो किया कि वो जाकर उस लड़के को मारे पीटे, पर उनके मन में आया कि पहले वो बात करेंगे अपनी बीवी से। अब क्योंकि शादी के ना 2 या 3 दिन ही बचे हुए थे, तो उनकी जो माँ थी, उनकी बीवी की जो माँ थी, वो भी सुरेश जी के घर पर ही थी। सुरेश जी ने सोचा इन दोनों से तो मैं घर जाके बात करूँगा। जैसे ही वो मुड़े, खूब स्पीड में अपनी बाइक चलाकर जा रहे थे, वहीं उनका एक्सीडेंट हो गया। सुरेश भाई ऐसी हालत में थे कि वो बेहोश थे। उनके सर से खून निकल रहा था। लोगों ने देखा और उनको आसपास के जो हॉस्पिटल था वहाँ पे भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ आनंदिता की हल्दी मेहंदी हो चुकी थी और अगले दिन थी उनकी शादी। आनंदिता ने बोला कि जब तक मामा नहीं आते तब तक मैं फेरे नहीं लूंगी। बारात आ गई, सुरेश भाई नहीं आए, उनका फ़ोन सब ट्राई कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था। अब ना वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से निकले सुरेश भाई, माथे पर पट्टी, लड़खड़ाती हुई चाल, और सीधा गए स्टेज पर। स्टेज लगती है जहाँ पर शादी हो रही होती है, वहाँ गए और ज़ोर से चिल्लाकर बोले, "उतर! तुझे शर्म नहीं आती? हुँ? तू करेगा मेरी बेटी से शादी? भाग यहाँ से! पुलिस को बुलाऊँ अभी? बताऊँ तूने क्या किया अपनी पहली बीवी के साथ?" इतना सुनते ही वो लड़का, उसकी माँ, उसके बाप और इधर सुरेश भाई की बीवी और उनकी माँ कांप उठे। इनको कैसे पता चला? फिर सुरेश भाई गए अपनी बीवी के पास और बोले, तुझे शर्म नहीं आई? क्या तू सौम्या के साथ ऐसा करती? नहीं करती ना? तो तूने आनंदिता के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? और जब तक मैं उसका मामा बैठा हूं ना, तब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और बारात को वहां से वापस भगा दिया गया। और वो गुस्से में अंदर गए और आनंदिता आनंदिता बोली कि मामा, आप आ गए? आप कहाँ पे थे? मेरी शादी देखो होने ही वाली है, मैं ना मंडप पे नहीं बैठती जब तक नहीं आते आप। तो रणछोड़ तो सुरेश भाई बोले, कोई शादी नहीं हो रही है, और मेरी बच्ची तेरी शादी ऐसे थोड़ी होने दूंगा, तेरा मामा है ना।
और पता है किसने बताई स्टोरी हमें? सौम्या ने। सौम्या बोली कि उस टाइम जीजी ने ना बहुत अलग सी बात बोली, अनंता जीजी ने। उन्होंने पापा से ये नहीं बोला कि शादी क्यों टूट गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या बोला, कहाँ थे। उन्होंने ये बोला कि मामा, आज तो आप रणछोड़ राय जैसे लग रहे हो, आपका मुंह ना ऐसा चमक रहा है जैसे रणछोड़ राय हो। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पापा बस हंसे और बाहर चले गए। अब सब लोग ना मामा को ढूंढने लगे, मतलब सुरेश भाई को ढूंढने लगे। पर तो वो पर वो वहां पे किसी को नहीं मिले। उसी शाम को दोबारा से एक गाड़ी आई, जिसमें से असल सुरेश भाई निकले। अब सब लोग ना बड़े हक्के बक्के रह गए कि आप अभी निकले हो, आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ऐसे ऐसे, और मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता मेरे से पहले कौन आया था। उनको सब बताया गया। और आनंदिता ने जाके पता क्या बोला? देखो, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बच्चे जैसे माहौल में रहते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। अब क्योंकि आनंदिता के मामा रणछोड़ राय को सब कुछ मानते थे, इसलिए आनंदिता भी रणछोड़ राय को ही सब कुछ मानती थी और उन्हें अपना मामा भी बोलती थी। तो आनंदिता भागी भागी सुरेश भाई के पास गई और बोली कि मामा, और कोई नहीं था, रणछोड़ राय मामा थे, वही आए थे आपका रूप रख के मुझे बचाने। क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करते हो उतना वो भी तो करते हैं ना। आप उस समय नहीं पहुंच पाए, आप उस समय नहीं पहुंच पाते तो मेरी शादी गलत आदमी से हो जाती, इसलिए वो आ गए आपका रूप रख के। तो ये एक ऐसा चमत्कार किया श्री कृष्ण श्री रणछोड़ राय ने, जिसकी वजह से उनकी भक्त, या कहूँ कि उनके भक्त की बेटी की जिंदगी खराब होने से बच गई। हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोलूंगी, विश्वास करोगे तो चमत्कार होगा। तो अपना विश्वास अपने भगवान से कभी मत हटने देना। फिर से मिलूंगी एक और चमत्कार के साथ, तब तक के लिए जय रणछोड़ राय, राधे राधे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी नई वीडियोस की। सपोर्ट कीजिए, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। ओके, राधे राधे।